दोस्तों, विश्व भर में शांति का उपदेश देने वाला हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है। ये वही भारत है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है, तो हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के पर्व भी। अलग अलग भाषा और सभ्यता इस देश की पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संसार को शांति और ज्ञान का उपदेश देने वाले हिंदुस्तान का आध्यात्मिक इतिहास क्या है? दरअसल दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज अपने प्रवचन के दौरान भगवत गीता के बारे में बताते हुए महर्षि विश्वामित्र का जिक्र करते हैं। महर्षि की दोनों बेटियों के बारे में बात करते हुए सद्गुरु का भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर क्या कुछ कहना है, आप खुद सुन लीजिए। कोटद्वार, यह कोटा में है, कोटद्वार मेरा आश्रम है। तो वहां के संजोग से मैं एक बार गया था, तो हमको लोग निमंत्रित किए वहां के मुख्य अतिथि बनाकर। मैं गया तो वहां देखा मैं भरत जी का जन्म हुआ है, पता चला कि भरत जी यहीं थे। अच्छा, अब मुख्य अतिथि बुलाए हैं, विश्वविद्यालय है उनका, संस्कृत विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हम संस्कृत से मेरा छुआछूत नहीं लेकिन मेरे मुंह से वहां न्यास निकला कि भगवान कृष्ण कहे हैं, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत। बस यही इतना ही हमको जरूरत है। ऐ कृष्ण कह रहे हैं, ऐ अर्जुन, जब जब ग्लानिर होती है भारत में, भारत तुम भारत हो ना, भारत के डायरेक्ट उत्तराधिकारी हो, और ग्लानिर भारत में हो गया और भरत के उत्तराधिकारी नपुंसक हो गया, धनुष्मान गिरा करके तुम मूर्छित हो गया, फिर ये ग्लानिर को संभालना कौन? कृष्ण के काल में धर्म की ग्लानि हुई थी और राम के काल में धर्म की हानि हुई थी। जब जब हो ही धर्म की हानि, रामायण में है ना, राम के समय में हानि हुआ था। हानि क्या हुआ था? वह दूर का एक तपस्वी बरदानी, एक बरदानी गुरु भक्त के कन्या को उठा ले गया, एक असरवादी के कन्या को उठा ले गया, ये ग्लानिर हो गया, ये हानि हुआ, धर्म की हानि हुई ना। लेकिन जब घर में ही युद्ध हो जाता है तो ग्लानिर हो जाती है। घर में ही जब तुम लड़ जाओ तो ग्लानि हो जाती है। अब हानि और ग्लानि का अंतर समझा? तू लोग समझा था कि नहीं, ये कही बात है। घर के युद्ध ग्लानिर होती है, सबसे बड़ा ग्लानिर होती है। इसलिए कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, यहां धर्म की ग्लानिर हो रही है। घर में ही पुत्र वधू का चिरहरण हो रहा है। तो हमको वहां से निकला कि ग्लानिर, मैं भरत वंशी हूं, पहला पाल निकला, मैं भरत का डायरेक्ट उत्तराधिकारी हूं। बड़ा घबराया लोग कि गुरु जी क्या मैं डायरेक्ट उत्तराधिकारी हूं, एक मात्र। और यहां पर आकर मुख्य अतिथि हम लोग बनाए, शायद भरत की कृपा से तू लोग बनाया है। एक बात तो आप लोगों को मैं बता दूं, विश्वामित्र की 2 लड़कियां हुई हैं। बड़ा घबराया कि 2 लड़की, ठीक से धैर्य से सुनो तुम लोग, तो सब विद्वान यहां बैठे हो। मैं विद्वान तो हूं नहीं, लेकिन साइंस के विद्यार्थी होने के चलते मैं पोस्टमार्टम करता हूं। 2 लड़कियां हुई है। एक लड़की हुई है गीता, गायत्री, गायत्री पुत्री, जो भारत की संस्कृति है। और जब भी लड़का भारत में 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके कान में धीरे से पंडित जी आकर गायत्री मंत्र देते हैं, गायत्री छंद देते हैं, और गायत्री से वो अपनी नई सृष्टि का सृजन करता है। और दूसरी लड़की यहां शकुंतला से हुई है, शकुंतला से हुई है। दूसरी लड़की शायद कुंतला हुई है यहाँ पर, और शकुंतलिया से एक लड़का हुआ है जिसका नाम भरत है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत वर्ष पड़ा है। और भारत जो है भारत की सभ्यता, और भारत की यह 2 चीजें अभिन्न है, सभ्यता और संस्कृति। तो संस्कृति जुड़ी है गायत्री से, सभ्यता जुड़ा है भरत से। आज दोनों के जनक हैं विश्वामित्र।